तो जी, आज हम बात कर लेते हैं सानिया मिर्ज़ा के हवाले से। सानिया मिर्ज़ा जो कि पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ख़बरों की ज़िम्मत बनी, लेकिन उसके बाद एक लंबी ख़ामोशी थी और लंबी ख़ामोशी के बाद अब दोबारा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर या प्रिंट मीडिया के ऊपर दोबारा से ख़बरों की ज़िम्मत बन गई हैं। और उनकी ख़बरों के अंदर जो आने की वजह थी उनका एक ट्वीट जो उन्होंने रिसेंटली किया है। और वो ट्वीट किया तो उस ट्वीट की वजह से वो दोबारा ख़बरों के अंदर आ गई। मिर्ज़ा कहती हैं कि जब मैं 2005 के अंदर WTA जीत रही थी, तो उसके बाद जो है मैं जीत रही थी, चैंपियन बन रही थी, तो उस वक़्त लोग मुझे कहते थे कि आप अपना घर कब बसाएँगी? आप शादी कब करेंगी? जब मैं कामयाबी समेट रही थी, दुनिया फ़तह कर रही थी, तो लोग मुझे सेटल होने का कह रहे थे। लेकिन कहती थी कि उस वजह से उस वक़्त मैं कुछ बोल नहीं सकी। लेकिन अब रिसेंटली ही ज़ाहिर उसके बाद उनकी शोएब मलिक से शादी हुई और शादी के बाद डिवोर्स हो गई एक लंबी रफ़ाक़त के बाद। और अब जब उन्होंने एक ट्वीट किया, तो उस ट्वीट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बात की जाती है कि उन्होंने ये ट्वीट जो है वो शोएब मलिक के लिए किया है। अब ये फ़ैसला मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूँगा कि वो ट्वीट जो सोशल मीडिया के ऊपर सानिया मिर्ज़ा ने किया है, वो आया शुएब मलिक के लिए है या किसी और के लिए है। क्योंकि उस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक ऐड था, एक वीडियो ऐड था, उसको ट्वीट किया है और वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट है। और उस ट्वीट को लेकर वो बहुत सारी जो वुमेन्स हैं वो उस ट्वीट से इंस्पायर हो रही हैं। और सानिया मिर्ज़ा कहती हैं कि जब मैं ये ट्वीट कर रही थी तो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। मुझे पता था कि मैं ये करूँगी तो काफ़ी सारी मुश्किलात आएँगी मेरे लिए, लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे। हालाँकि मैं एक चैंपियन हूँ, मुझे एक चैंपियन के तौर पर देखना चाहिए था जो मैंने अचीवमेंट की है उसको लेकर लोग मेरी जेंडर को देखकर क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन मुझे इसकी परवाह किए बगैर मैं ये ट्वीट कर रही हूँ। वो ट्वीट क्या शेयर किए थे जी, वो एक वीडियो शेयर की थी उसने और उस वीडियो के अंदर एक ब्यूटीशियन की थी जिसने अपनी ब्यूटीशियन का काम करती थी एक औरत। और उस औरत ने गाड़ी ली। गाड़ी ली तो उसके मोहल्ले वालों ने और ख़ुद उसके भाई ने उसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये गाड़ी तुमने कैसे ली? कहाँ से ली? पैसे कहाँ से आए? इनडायरेक्ट लोग ये कहना चाहते थे कि उसके करैक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे थे कि तुम्हारे पास तुम एक ब्यूटीशियन हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तुमने ये गाड़ी ले ली? तो सानिया मिर्ज़ा ने ये वीडियो जो है वो ट्वीट की थी। लेकिन वो जो ब्यूटीशियन थी, वो जो ऐड के अंदर थी, उसने अपने उसका भाई भी ज़ाहिर उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा था, तो उसने अपने भाई को कहा कि कभी भी औरतों को उसके जेंडर से कभी भी जज नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि जब औरत कामयाब हो जाती है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, देखना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर मैं आज इस मुकाम पर हूँ, तो बजाय आप मुझे क्रिटिसाइज़ करने के, मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क करने के, मुझे सपोर्ट करें, मुझे हौसला दें, मुझे हिम्मत दें। तो इस ट्वीट के ऊपर बहुत सारी वुमेन्स ने सानिया मिर्ज़ा को सपोर्ट किया, उनके लिए अच्छे के लिए कहा कि आप अच्छा काम कर रही हैं और आपके इस ट्वीट से बहुत सारी वुमेन्स को इंस्पिरेशन मिलेगी। और वहीं पर कुछ लोग कहते हैं सानिया मिर्ज़ा के कि आप छोड़ दें, जो अगर कुछ लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं आपके इस ट्वीट के बारे में तो उनको करने दें। आपने अच्छा ट्वीट किया और आपके इस ट्वीट से बहुत सारे वुमेन्स को वो बहुत सारी वुमेन्स जो है वो इंस्पायर हो रही हैं और उनको एक ताकत मिलेगी और उनके अंदर एक हिम्मत आएगी अपने लिए और अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये सानिया मिर्ज़ा की ये जो ट्वीट थी ये इनडायरेक्ट शोएब मलिक के लिए थी। अब ये फैसला आप लोगों ने करना है कि ये ट्वीट उन्होंने शोएब मलिक के लिए की है या वुमेन्स को इंस्पिरेशन देने के लिए। हालाँकि ट्वीट के अंदर का ताल्लुक जो है वो शोएब मलिक से मिलता नहीं है। कुछ इस किस्म की उसके अंदर कुछ ऐसा फ़ील नहीं आ रहा कि उन्होंने वो शोएब मलिक के लिए की हो। लेकिन फिर भी मैं ये फैसला आपको वो छोड़ देता हूँ कि आप लोग इसका फैसला करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर हाज़िर होऊँगा एक और वीडियो के साथ।